अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ये मेरी इससे पहले एक गंदम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने लोगों को ये बताया कि किसी किस्म के क्राइसिस का भी ख़तरा नहीं है। और अगर बात की जाए रेट्स में, तो रेट्स में भी कोई ख़ास इतना बड़ा इंक्रीज़ नहीं आने वाला कि ये लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए। तो ये ऐसी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ये आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी बेसिस पे ये जो है प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि न सिर्फ रेट्स में इतना बड़ा इजाफा नहीं होने वाला बल्कि क्राइसिस का भी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। कि पाकिस्तान का ये जो अमूमन हमारी मार्केट्स जो हैं अफवाहें फैला रही हैं, स्टॉकिस्ट या इन्वेस्टर जो अफवाहें फैला रहा है और लोगों में एक अजीब सी बेचैनी पाई जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले गंदम की अगर हम बात करें, मैं इसको आज से ठीक 13 साल पहले यानी 2011 से 2013 के दरमियान जो डाटा है, जो एनालिसिस है, वो आपके सामने रखूंगा, जिसको देख के आप खुद भी फैसला कर सकते हैं कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो डाटा की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। 2011 से 2020 तक पाकिस्तान जो है गंदम की पैदावार 22 से लेके 23.5 मिलियन टन पैदावारी सलाहियत रखता है। और अगर हम 2021 की बात करें तो पाकिस्तान में मतलब मुश्त जो इजाफा हुआ गंदम में वो यानी कि 23 से आगे फॉरवर्ड होता हुआ 27 मिलियन टन तक चला गया। तो एक बहुत बड़ा 4 मिलियन टन का इंक्रीज था, बहुत बड़ा इजाफा था। तो इस इजाफे से अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 में पाकिस्तान जो है 26 मिलियन टन को टच किया। और अगर हम 2023 की बात करें, इस साल की बात करें, तो इस साल भी पाकिस्तान की जो पैदावार है वो 26 मिलियन टन है। और पाकिस्तान के अगर काबिल काश्त रकबा जो जिसके ऊपर गंदम उगाई गई थी उसके ऊपर बात की जाए तो 9.3 मिलियन एकड़ जो है वो पिछले साल 2022 में, और सेम 9.3 मिलियन एकड़ जो है इस साल गंदम जो है उगाई गई। अब अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान में कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से पिछले साल एकदम जो रेट में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से लोग इस साल भी खौफजदा हैं, तो उसके पीछे कुछ सियासी वजूहात थी या हुकूमती अमल दखल था। उसके पीछे आप ये समझें कि कोई गंदम क्राइसिस जो इटसेल्फ पैदावार का कोई प्रॉब्लम आया था, तो ऐसा कोई भी नहीं था। एक तो पाकिस्तान ने बर वक्त जो है 2022 में गंदम नहीं मंगवाई, और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आई थी जिसमें पंजाब और हमारे वफाक में मुख्तलिफ हुकूमत आई, और हुकूमतों ने क्या किया, आपके लिए एक गंदम कार्ड इस्तेमाल किया। सूबाई हुकूमत ने अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ और वफाकी हुकूमत ने अपनी सूबाई हुकूमतों के खिलाफ, तो जिससे एक गैप आया। और गैप में जो हमारी बहुत बड़े परचेजर्स होते हैं, मिल्स वाले, तो उन्होंने जब डायरेक्ट मार्केट से अपनी परचेजिंग स्टार्ट की तो एक बहुत बड़ा प्रेशर मार्केट के ऊपर आया, तो रेट्स में एकदम इजाफा नजर आया। लेकिन बाद में सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता फिर बेहतर हो गई, जिसकी आप अब भी गवाह हैं कि इस तरह की जो है कैफियत हैजानी कैफियत नहीं है। सबसे पहले अगर हम इस बात पे गौर करें कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क, गंदम पैदा करने वालों में 8वां बड़ा मुल्क है, और दुनिया के 1/6 हिस्से पर गंदम उगाई जाती है। और हर शख्स, अगर पाकिस्तान की एवरेज की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी आबादी में मौजूद हर शख्स जो है कम से कम 123 से 126 किलोग्राम पर ईयर आटा इस्तेमाल करता है। और आपकी अपनी पैदावार के ऊपर अगर हम इसको प्लस माइनस करके देखें तो पाकिस्तान अपनी पैदावारी सलाहियत से 96 यानी 96 किलोग्राम आटा खुद पैदा करता है। इससे ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन तक का, यानी कि 20 से लेकर 25 लाख टन तक की जो हमें परचेजिंग करनी पड़ जाती है। तो वो भी इस साल जो है चांसेस हैं कि हमें ये करनी पड़ेगी। लिहाजा इतनी ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं है। गंदम के रेट्स में कोई बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं आएगा, और ना कोई इस तरह का क्राइसिस आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस दफ़ा अपने टारगेट्स को पा चुका है।